बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मियोसिस। मियोसिस हमारे पास सेल डिवीजन की दूसरी टाइप है। पहली टाइप हमारे पास माइटोसिस थी जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे मियोसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, मियोसिस हमारे पास हम इसकी अगर डेफिनेशन देख लें तो हम कहते हैं a process in which parent cell divide into four daughter cells। यानी यहाँ पर हमारे पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे जो एक पेरेंट सेल है वो क्या हो जाता है चार डॉटर सेल्स में यानी 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम इसकी बात कर लें माइटोसिस की निस्बत से, तो माइटोसिस हमारे पास क्या हो रहा था 2 डॉटर सेल्स में यानी 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा था। लेकिन हमारे पास जो मियोसिस है वो मियोसिस क्या होगा यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम कह रहे थे यहाँ पे माइटोसिस में हम क्या कह रहे थे कि जो हमारे पास डॉटर सेल है वो उसके जो क्रोमोसोम्स है वो सेम टू सेम पेरेंट सेल के जितने होंगे। यानी अगर 4 क्रोमोसोम्स हमारे पास पेरेंट सेल में थे तो वहां पे क्या हो रहे थे हमारे पास डॉटर सेल में भी 4 ही होते थे। या अगर 2 थे हमारे पास पेरेंट सेल में माइटोसिस के अंदर तो फिर जो डॉटर सेल था डॉटर सेल बनता था उसके अंदर भी हमारे पास 4 क्रोमोसोम्स होते थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में हमारे पास यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कहते हैं इन मियोसिस the number of chromosomes become हाफ। यानी हमारे पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है एक डॉटर सेल में वो क्या हो जाते हैं हाफ हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर हमारे पास जो मियोसिस है, मियोसिस के हमारे पास 2 हमारे पास इसके फेजेस होते हैं। एक फेज हमारे पास जिसे हम मायोटिक 1 या मियोसिस 1 कहते हैं, मायोटिक 1 या मियोसिस 1 और उसके बाद हमारे पास दूसरा होता है मियोसिस 2 हमारे पास होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसकी मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि हमारे पास क्या होता था, यहाँ पे जो सेल था वो सबसे पहले किधर जाता था इंटरफेज के अंदर जाता था। इंटरफेज के अंदर फिर हमारे पास मियोसिस यानी माइटोसिस या मियोसिस में जाने से पहले हमारे पास जो सेल है वो किस में जाएगा, वो हमारे पास इंटरफेज में सबसे पहले क्या होगा इंटरफेज में जाके तैयार हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक पेरेंट सेल लिया। एक पेरेंट सेल हमारे पास कुछ इस तरह से एक पेरेंट सेल है हमारे पास। उस पेरेंट सेल के अंदर हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे, या 4 क्रोमोसोम्स फर्ज करें हमारे पास यहाँ पर एक पेरेंट सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम्स हैं। ये हो गया हमारे पास 4 क्रोमोसोम्स एक पेरेंट सेल के अंदर। ये क्या है हमारे पास, ये एक पेरेंट सेल है। ये क्या है हमारे पास पेरेंट सेल है। इसके अंदर हमारे पास टोटल हमारे कितने 4 क्रोमोसोम्स हैं। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले वही प्रोसेस है, वही तरीकाकार है जो हमारे पास माइटोसिस में था। क्या करेगा, ये खुद को तैयार करेगा किसके लिए, मियोसिस में जाने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले भी हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर क्या होगी, ये जो हमारे पास क्रोमोसोम्स है ये क्या करेंगे, अपनी कॉपी बना लेंगे। ये क्या होगा, सेल हम अपने क्रोमोसोम्स की यहाँ पर क्या बनाएगी, कॉपी बना लेगी। कुछ इस तरह से हमारे पास इनकी कॉपियां बन जाएगी।
तो डियर स्टूडेंट्स उसके बाद जब इंटरफेस के दौरान क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो सेल है हमारे पास इसकी कुछ इस तरह से हमारे पास कॉपियां बन जाएंगी। अगर ये एक हमारे पास क्रोमोसोम था, ये हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम, और ये फिर हमारे पास तीसरा, और ये चौथा क्रोमोसोम। तो ये क्या हो जाएंगी, यहाँ पर इनकी कॉपियां बनना शुरू हो जाएंगी इंटरफेस के अंदर। किसके अंदर, इंटरफेस के अंदर यहाँ पर कॉपियां बन जाएंगी किसकी, क्रोमोसोम्स की। तो यहाँ पर ये जो सेल है कुछ इस तरह से फिर हमें इसके क्रोमोसोम्स नजर आएंगे। तो यहाँ तक ये जो हमारे पास प्रोसेस था, इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं हम, यहाँ पर इंटरफेस का नाम देंगे। किस चीज का नाम देंगे, इंटरफेस का नाम देंगे। ये हो गया हमारे पास इंटरफेस। जो ही कंप्लीट हो जाता है फिर हमारे पास क्या होगा, मियोसिस 1 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। पास यहाँ पर इस शक्ल इस तरह से हमारे पास सेल इस शक्ल में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये टूट जाएगा, और यहाँ पे ये जो हमारे पास क्रोमोसोम्स थे ये क्या हो जाएंगे, सेल के सेंटर में आ जाएंगे कॉपीज के साथ। अपने कॉपीज के साथ यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएंगे, अपने कॉपीज के साथ यहाँ पर आपके सेल के सेंटर में आ जाएंगे। ये क्रोमोसोम हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा क्रोमोसोम आपके पास। फिर यहाँ पर अगेन डियर स्टूडेंट्स क्या बन जाएंगे, स्पाइंडल फाइबर्स यहाँ पे बन जाएंगे। स्पाइंडल फाइबर्स क्या करेंगे, इसको फिर खींचना शुरू कर देंगे। तो ये स्पाइंडल फाइबर इसके साथ अटैच हो जाएगा, इनके साथ इस तरह से, और ये यहाँ पर मजीद इस तरह से स्पाइंडल फाइबर्स बन जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ही ये स्पाइनल फाइबर्स क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना, वहां पे हमारे पास जो माइटोसिस था, माइटोसिस के अंदर क्या हो रहा था, स्पाइनल फाइबर्स यहाँ से क्या कर रहे थे, जो क्रोमोसोम्स की कॉपियां थे उनको अलग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर मियोसिस 1 के दौरान क्या होगा, यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम विद इसका जो कॉपी है, कॉपी के साथ इसको क्या करेंगे, सेल की दूसरी तरफ ले जाएंगे। यानी कि वो जो सेल है स्पाइनल फाइबर्स इसको खींच लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्रोमोसोम्स आ जाएंगे सेल के एक साइड पर। यानी ये जो क्रोमोसोम्स थे, स्पाइनल फाइबर ने इस वाले क्रोमोसोम को इधर खींच लिया, इसके कॉपी के साथ ये इधर आ गया, ठीक है। और दूसरा फिर हमारे पास भी दोनों क्या हो गए, यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से आ गए, और ये यहां से क्या हो गया, दूसरा जो हमारे पास क्रोमोसोम था वो सेल के इस तरफ आ गया। फिर तीसरा और चौथा भी यहां आकर पहुंच गए। तो यहां पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद अगेन यहां पे क्या हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तैयार हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पे क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी यहाँ पे, और ये जो सेल है, ये सेल क्या हो जाएगा, यहाँ से जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है फिर यहाँ पे क्या होगा, साइटोकाइनेसिस का अमल फिर से शुरू हो जाएगा। ये जो साइटोकाइनेसिस है ये क्या होगा, टूटना शुरू हो जाएगा, और आपका ये सेल वॉल अंदर की तरफ बेंड होना शुरू कर देगा। और इस तरह से करके आखिरकार ये बेंड होते होते यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हमारे पास डियर स्टूडेंट्स दो नए सेल बन जाएंगे, दो न्यू डॉटर सेल्स हमारे पास बन जाएंगे। कुछ इस तरह से हमारे पास दो डॉटर सेल्स बनने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास दो डॉटर सेल्स होंगे। यहाँ पर एक डॉटर सेल, इसमें कुछ क्रोमोसोम्स ये हो गए। उसके बाद फिर हमारे पास दूसरा जो डॉटर सेल था वो यहाँ पे बन जाएगा दूसरा। तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या होंगे, दो क्रोमोसोम्स ही बनेंगे। दो क्रोमोसोम्स हमारे पास यहाँ पे एक इस तरह से कुछ हमारे पास क्रोमोसोम्स, दो डॉटर सेल्स बनने वाले हैं। तो यहां पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, जहां पे डॉटर सेल्स बनने के बाद ये क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका होगा। ये हमारे पास क्या है, मियोसिस 1 है। तो मियोसिस 1 हमारे पास क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद फिर यहाँ से क्या हो जाता है, मियोसिस 2 का हमारे पास
प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर किस चीज का शुरू होगा, हमारे पास ये जो हमारे पास था, ये क्या था हमारे पास, ये मियोसिस 1 था हमारे पास। मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। मियोसिस 1 यहां से यहां तक कंप्लीट हो चुका है। और यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल के अंदर हमारे पास 4 क्रोमोसोम्स थे, बल्कि अगर हम उसकी निस्बत से यहां पे देख लें तो हमारे पास जो डॉटर सेल है, डॉटर के सेल के अंदर बनिस्बत आपके पेरेंट सेल के यहाँ पर क्या है, क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसकी कॉपीज मौजूद है। असल जो क्रोमोसोम्स है वो उनकी तादाद क्या है, हमारे पास हाफ है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ से मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका है। मियोसिस 1 के बाद यहाँ से शुरू हो जाता है मियोसिस 2। हमारे पास 2 डॉटर सेल थे, ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से मैं इनकी कुछ डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ। ये क्या हो जाएंगे, इसके बाद मियोसिस 2 शुरू हो जाता है। तो मियोसिस 2 में ये जो हमारे पास सेल है, ये कुछ इस तरह से हमारे पास फिर से यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनकी टूट जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से टूट जाएगी। और यहाँ पे ये जो हमारे पास क्रोमोसोम्स थे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से हमारे पास फिर से इनमें स्पाइनल फाइबर्स अटैच हो चुके होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, फिर से स्पाइनल फाइबर्स इनमें अटैच हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर क्या हो जाएगी, टूट जाएगी फिर से। तो ये क्या हो जाएगा, स्पाइनल फाइबर्स यहाँ से अटैच हो जाएंगे फिर से, जैसे पहले हो रहे थे। तो इसी तरह से स्पाइनल फाइबर्स यहाँ इस सेल में भी और इस सेल में भी क्या हो जाएंगे, स्पाइनल फाइबर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। अभी इस बारी में क्या करेंगे, यहाँ पे मियोसिस 2 देख रहे हैं हम। मियोसिस 2 के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो स्पाइनल फाइबर्स है हमारे पास, जो धागानुमा स्ट्रक्चर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास माइटोसिस में क्या कर रहे थे, इस कॉपीज को अलग कर रहे थे, तो यहाँ पर भी क्या होगा, कॉपीज वो हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। फिर से यहाँ पर क्या, ये जब इनको खींच लेंगे तो यहाँ पर एक जो सेल है ये हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगी सेल हमारे पास। यहाँ पे सेल क्या, ये जो क्रोमोसोम है ये चला जाएगा इस तरफ, और ये जो दो हमारे पास क्रोमोसोम्स थे ये क्या हो जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे फिर से अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुकी होगी, फिर से बन जाएगा यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दोनों सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बन जाएगी। यहाँ पर ये दूसरा सेल मैंने बनाया, ये इधर क्या हो जाएगा, सेम टू सेम यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर भी क्रोमोसोम्स एक स्पाइनल फाइबर्स के थ्रू क्या हो जाएंगे, यहाँ से अलग हो जाएंगे। और ये भी, ये वाले इस तरफ वाले, ये कॉपी इस तरफ आ जाएगी और ये इस तरफ आ जाएगी। फिर अगेन यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, यही वही प्रोसेस होगा, यहाँ पे बनेगा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना, फिर यहाँ पे जैसे हम पहले कह रहे थे कि यहाँ पे क्या होगा, फिर से हमारे पास साइटोकाइनेसिस का अमल शुरू हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस में क्या हो जाएगा, आपका सेल इस तरह से कुछ बेंड होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थे, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन चुके थे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रोमोसोम्स अपनी अपनी जगह ले लेंगे। ये हो गए 2 क्रोमोसोम्स यहाँ पर बने, 2 क्रोमोसोम्स आपके पास ये कुछ इस तरह से आपके पास ये भी सेल बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो दोनों सेल्स हैं फिर से साइटोकाइनेसिस का अमल शुरू हो जाएगा। तो क्या हो जाएंगे, यहाँ से एक इस सेल से फिर यहाँ पे हमारे पास मजीद क्या हो जाएंगे, 2 सेल और बन जाएंगे। एक डॉटर सेल ये बना, एक डॉटर सेल ये बना, तीसरा डॉटर सेल और चौथा डॉटर सेल यहाँ से बन गए। तो ये क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स बन चुके हैं हमारे पास। यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 2
क्रोमोसोम्स यहाँ, 2 यहाँ और 2 इसमें। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स इधर यहाँ पे बन गए हमारे पास डॉटर सेल्स, 4 डॉटर सेल्स बन गए। पहले हमारे पास ये जो हमारे पास था, ये फेज हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था मियोसिस 2। मियोसिस, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मियोसिस 2। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ये हमारे पास हम पहले कह रहे थे अ प्रोसेस इन विच अ पेरेंट सेल, यानी एक पेरेंट सेल यहाँ पे हमारे पास 4 डॉटर सेल्स में चेंज हो जाता है, यानी डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने एक पेरेंट सेल लिया, उसमें हमारे पास पेरेंट सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद थी वो हमारे पास 4 थी। फिर यहाँ पे ये सेल इंटरफेस में चला गया, इंटरफेस के दौरान उसने अपनी कॉपीज बना ली। फिर उन कॉपीज के बाद यहाँ पे क्या हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई। और यहाँ पे क्या फर्क यहाँ पे था कि यहाँ पे क्या किया इसने, जो कॉपी थी और ओरिजिनल क्रोमोसोम था उनको एक साइड पे एक तरफ से एक स्पाइनल फाइबर ने खींचा, दूसरी तरफ से दूसरे ने खींचा, फिर वो साइड पर आ गए। फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे पास यहाँ पर बन गई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने के बाद फिर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 2 डॉटर सेल्स बने, लेकिन उनके अंदर क्या थे, उनकी कॉपियां पहले से बनाई हुई थी। उसके बाद फिर मियोसिस 2 में हमारा सेल इंटर हुआ। तो मियोसिस 2 में इंटर होने के बाद डियर स्टूडेंट्स मियोसिस 2 के अंदर फिर से स्पाइनल फाइबर्स, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटी, फिर हमारे पास स्पाइनल फाइबर्स ने काम करना शुरू किया और क्रोमोसोम्स की कॉपियों को अलग करके साइडों पर ले गए। फिर से यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन बन गई। उसके बाद फिर हमारा जो साइटोकाइनेसिस का अमल था वो शुरू हो गया और उसके बाद हमारे पास 4 डॉटर सेल्स बने, जिनमें हमारे पास 2-2 क्रोमोसोम्स रह गए। तो हम कह रहे थे यहाँ पे पहले मियोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो डॉटर सेल में होते हैं वो पेरेंट सेल के हाफ होते हैं, यानी उसके आधे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अगर इस लेक्चर के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।